नमस्कार। चलिए आज खेती की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। हम समझने वाले हैं वो पूरी कहानी कि कैसे एक छोटा सा बीज हमारी थाली तक पहुंचता है। तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मिशन क्या है? भाई मिशन बहुत सीधा और बहुत बड़ा है। करोड़ों लोगों का पेट भरना। और इसके लिए चाहिए क्या? रेगुलर प्रोडक्शन, एक बढ़िया मैनेजमेंट और एक ऐसा सिस्टम जिससे सब तक खाना पहुंचे। असल में यही तो है खेती का असली मकसद। इस बड़े काम को पूरा करने के लिए किसान एक तरह की प्लेबुक फॉलो करते हैं। इसमें ये 7 खास स्टेप्स होते हैं। मिट्टी को तैयार करने से लेकर फसल को गोदाम में सुरक्षित रखने तक हम इन सभी स्टेप्स को एक एक करके बारीकी से देखेंगे। तो चलिए अब सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और खेती की कुछ बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहली चीज, फसल आखिर होती क्या है? सोचिए, जब एक ही तरह के पौधे, मान लीजिए गेहूं, एक बहुत बड़े खेत में उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। यही तो है खेती की बिल्कुल बुनियाद। अब भारत में मौसम के हिसाब से देखें तो मोटी मोटी 2 तरह की फसलें होती हैं। एक है खरीफ, जो बारिश के मौसम यानी जून से सितंबर में बोई जाती हैं, जैसे धान और मक्का। और दूसरी है रबी, जो सर्दियों में अक्टूबर से मार्च के बीच बोई जाती हैं, जैसे गेहूं और चना। आपको पता है, धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए उसे सिर्फ बारिश के मौसम में ही उगाया जाता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं उस सबसे पहले और जरूरी कदम की, खेत तैयार करना। अच्छा, तो ये मिट्टी तैयार करना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, जब मिट्टी को पलटा जाता है, उसे ढीला किया जाता है ना, तो इससे जड़ों को अंदर तक जाने की जगह मिल जाती है, वो आराम से सांस ले पाती हैं। और तो और जो केंचुए होते हैं, जिन्हें किसान का दोस्त कहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया माहौल बन जाता है। साथ ही जो पोषक तत्व नीचे दबे होते हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं। मतलब बीज के लिए एक परफेक्ट घर तैयार हो जाता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी का असर साफ साफ दिखता है। एक जमाना था जब बैलों से चलने वाले हल का इस्तेमाल होता था, और अब है ट्रैक्टर से चलने वाला कल्टीवेटर। इससे होता क्या है? किसानों की मेहनत और समय दोनों की जबरदस्त बचत होती है। तो खेत अब बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं अगले बहुत ही अहम कदम पर, बीज बोना। लेकिन यहां एक सवाल मन में आता है, इतने सारे बीजों में से किसान ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा बीज सबसे अच्छा और हेल्दी है? इसका एक बहुत ही सिंपल पर जीनियस तरीका है। बीजों को पानी में डाल दिया जाता है। अब होता यह है कि जो खराब खोखले बीज होते हैं, वो हल्के होने की वजह से ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि जो अच्छे और भारी बीज हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। है ना कमाल का देसी तरीका? और यहां भी टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। पहले कीप जैसे पारंपरिक औजारों से बुआई की जाती थी, और अब है मॉडर्न सीड ड्रिल। ये मशीन बीजों को एकदम सही दूरी और गहराई पर बोती है, और साथ ही साथ उन्हें मिट्टी से ढक भी देती है, ताकि पक्षी उन्हें खा ना सकें। और हाँ, टाइम तो बचता ही है। ठीक है, बीज बो दिए गए, लेकिन अब उन्हें बढ़ने के लिए क्या चाहिए? जाहिर है, खाना और पानी। पौधों को पोषण देने के 2 मुख्य तरीके हैं, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक और मैन्योर यानी खाद। फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में बनते हैं और इनमें नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खाद गोबर और पौधों के कचरे से, मतलब नेचुरली बनती है। ये मिट्टी को ह्यूमस देती है, जो असल में मिट्टी का अपना भोजन है और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो फिर जैविक खाद बेहतर क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये मिट्टी की पानी सोखने की कैपेसिटी बढ़ाती है, मिट्टी को भुरभुरा बनाती है ताकि गैसों का आना जाना आसान हो, और अच्छे बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ाती है। कुल मिलाकर मिट्टी की सेहत लंबे समय तक टनाटन रहती है। और पानी का क्या? देखिए, पहले के ज़माने में मोट या रहट जैसे सिस्टम होते थे सिंचाई के लिए। उनमें होता क्या था, बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब है मॉडर्न तरीके, जैसे ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पानी सीधा बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। मतलब जीरो वेस्टेज, पानी की एक बूंद भी फालतू नहीं जाती। तो महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अब वो वक्त आ गया है जिसका इंतजार था। अब समय है मेहनत का फल पाने का, यानी शानदार कटाई का। लेकिन कटाई से ठीक पहले एक आखिरी दुश्मन से निपटना होता है, और वो है खरपतवार। ये वो बिन बुलाए मेहमान पौधे हैं जो हमारी मेन फसल के साथ उग जाते हैं और उसके हिस्से का पानी, न्यूट्रिएंट्स और धूप सब कुछ छीनने लगते हैं। इसलिए कटाई से पहले इन्हें हटाना बहुत बहुत ज़रूरी है। कटाई या तो हाथ से दरांती जैसे औजार से होती है, या फिर इन बड़ी बड़ी कंबाइन मशीनों से। ये मशीनें तो कमाल ही हैं।
एक ही बार में फसल को काटती भी हैं और दानों को भूसे से अलग भी कर देती हैं। मतलब हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों का काम एक साथ। फसल कट गई है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में अब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने है। इस सारी मेहनत की कमाई यानी अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए? स्टोरेज का सबसे पहला और गोल्डन रूल है नमी को हटाना। ताज़े अनाज में बहुत नमी होती है। अगर इसे सुखाया ना जाए तो उसमें फंगस लग सकती है, कीड़े पड़ सकते हैं। इसलिए दानों को धूप में अच्छी तरह से सुखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बड़े लेवल पर स्टोरेज की बात आती है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये जो विशाल साइलोज और अन्न भंडार हैं, इनमें अनाज को चूहों, कीड़ों और नमी से पूरी तरह महफूज रखा जाता है ताकि ये हम तक पूरे साल सही सलामत पहुंच सकें। तो हमने देखा कि कैसे खेती का ये सफ़र बैल से चलने वाले हल से शुरू होकर आज ट्रैक्टर और कंबाइन मशीनों तक आ पहुंचा है। हर कदम पर टेक्नोलॉजी ने एक क्रांति ला दी है। लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर कैसा होगा? भविष्य में खेती कैसे की जाएगी? ड्रोन से, रोबोट से? कभी सोचिएगा ज़रूर।